हाय गाइस, आई एम खुर्शीद अहमद। आज मैं आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निकल राउंड के लिए बना के लाया हूँ। खास करके फ्रेशर भाई के लिए, जो हमारे फ्रेशर हैं उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि अगर हम इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मैं भी जब फ्रेशर था तो आप ही की तरह सोचता था, यार इंटरव्यू में बैठूंगा तो इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा मेरे से, मैं उसको कैसे आंसर करूँगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं हम इंटरव्यूअर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और हम उसको कैसे आंसर कर सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने बेहतर कोशिश की है बनाने की। बेटर को देखिए, हम पहले पहुँचेंगे तो सीवी हमारा देखेगा इंटरव्यूअर, उसके बाद पूछे उससे उसको उसके मुँह से क्वेश्चन निकल सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आप सिविल इंजीनियर हो तो सिविल इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या होता है। इसको मैंने सोचा, आप भी सोचिएगा अपनी तरफ से। मैंने जो सोचा तो मेरे तरफ से ये मेरे निकल के आया। सिविल मीन्स डीलिंग विथ सिविलियंस एट लार्ज कैटर्स of the building and structure, laying of road, railways, bridge, canal, dam provide ideal environment for comfortable living. After detailed tool, proof design and meticulous execution and leisurely construction. मैंने बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में ये आइडियाज़ आया माइंड में कि इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है। हाइड्रेशन इज द रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। इंटरव्यूअर का थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। हम लोग वाटर क्यूरिंग करते हैं, कंक्रीट का वही है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर एंड द कंक्रीट सर्फेस ऑफ द प्रॉपर हाइड्रेशन टू ऑकर। ओके, इसको हम लोग इस तरह आंसर कर सकते हैं। इंटरव्यूअर जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ये है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग करने के मेथड क्या होते हैं। आप हम उसको इस तरह आंसर कर सकते हैं, जनरली वाटर अप्लाइड वेरियस मीन देन कॉमन मेथड ऑफ क्यूरिंग। इसमें हम स्प्रिंग क्यूरिंग करते हैं, वेट कवरिंग जिसपे हम लोग कॉलम हुआ या फिर बीम हुआ उस पर वेट कवरिंग करते हैं। पॉन्डिंग क्यूरिंग हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड होता है, स्टीम क्यूरिंग भी होता है। इसको हम इस तरह आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर का क्वेश्चन हो सकता है, व्हेन एन एग्रीगेट में भी कलर फ्लेकी। एक एग्रीगेट को कब हम फ्लेकी कहेंगे, तो उसको हम इस तरह आंसर कर सकते हैं, व्हेन द लास्ट डायमेंशन ऑफ द एग्रीगेट लेस देन 60% देन एग्रीगेट में भी कलर फ्लेकी। इसको हम इसलिए इस तरह आंसर करें, अगर जो किसी एग्रीगेट का डायमेंशन 10 mm है और उसका 60% 10 mm से कम है तो हम उसको फ्लेकी कहेंगे। इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। और जो उसका क्वेश्चन आगे का हो सकता है, व्हाट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट टेस्ट आर डन। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन कौन से टेस्ट सीमेंट के लिए चाहिए हमको, उसको हम इस तरह आंसर करते हैं। मैंने इधर आपको दिया हुआ कुछ, द टेस्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी quality check for the cement initial and final setting time, soundness, consistency, tensile strength। ये हम उसको इंटरव्यू को गिना सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है लेकिन मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। व्हाट इज कूपिंग। आप इसको इस तरह जवाब दे सकते हैं, कूपिंग इज अरेंजमेंट वॉल टू प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम वाटर एंड एनवायरमेंट। कूपिंग इन्वायरमेंट एंड वाटर से वॉल को बचाता है। ओके, और उसके बाद इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, सॉरी क्वालिटी कंट्रोल। अब इसको हम इस तरह से मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन करने का आंसर करने का प्रयास किया है। क्वालिटी एश्योरेंस इज ए सेट एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोसेस बाई विच प्रोडक्ट आर डेवलप्ड। और क्वालिटी कंट्रोल को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, QC इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट। द एक्टिविटीज फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट इन द एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, आपको आंसर तो समझ में आ ही गया होगा, आई होप। और उसके बाद में इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन एंड डिफॉर्मेशन। डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या है।
होता है। देखिए डिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें टेम्परेरी चेंज आता है, डिफॉर्मेशन जिसमें परमानेंट चेंज आता है, वही है मैंने इसमें आंसर करना है। डिफ्लेक्शन इज द टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद इंटरव्यू को क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ देखिए किसी बार में या किसी बार में जब उसको हम बेंड करते हैं तो उसमें खिंचाव टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट लेंथ इज ए एम्बेडेड ए एक्स्ट्रा लेंथ, किसी चीज़ में एक्स्ट्रा लेंथ हो जाना उसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिटेड स्टेट डिजाइन मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हम लोग पढ़ते थे, इलास्टिसिटी मटेरियल, और लिमिटेड स्टेट में प्लास्टिसिटी मटेरियल। देखिए हम इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज कंसीडर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल नेवर लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिसिटी लिमिट, वेयर लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी मेथड। इसमें मैंने दोनों दे दिया है कौन क्या होता है। उसके बाद इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है व्हाट मे बी मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये तो मेरे ख्याल सभी जानते हैं, सीमेंट एंड एग्रीगेट 136 का होता है। और उसके बाद इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज शटरिंग। शटरिंग क्या होता है? इसमें शटरिंग को हम इस तरह आंसर कर सकते हैं, टू प्लेस द परमानेंट स्ट्रक्चर ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर specified shape and dimension is built on the site which termed as shuttering। हम किस तरह से परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को हम लोग शटरिंग बोलते हैं। और उसके बाद इंटरव्यूअर का क्वेश्चन हो सकता है वाई आई सेक्शन बीम आर प्रिफर्ड। हम लोग आई सेक्शन बीम ही क्यों प्रेफर करते हैं, उसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। उसको पॉइंट में मैंने बताया हुआ है उसके स्पेसिफिकेशन। आई सेक्शन प्रेफर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड लार्जर स्टिफनर लेटरल डायरेक्शन। ये ज़्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है लेटरल डायरेक्शन में। इट हैज़ लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रखता है। आई सेक्शन हैज़ लोवेस्ट शेप फैक्टर, आई सेक्शन जो होता है ये बहुत कम शेप जगह लेता है। ओके, उसके बाद में हम लोग जो इंटरव्यू को क्वेश्चन हमसे पूछ सकता हुआ था व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। इसका 3.5 इन जनरल में होता है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.7 जनरल में होता है। और उसके बाद इंटरव्यूअर क्वेश्चन अपने से पुट अप कर सकता है व्हाट इज मीन बाय ओपन ग्रेडेड सीमेंट। ओपन ग्रेडेड सीमेंट क्या होता है? तो ओपन ग्रेडेड को हम लोग इस तरह आंसर कर सकते हैं व्हेन ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट आर हैव कोर्स साइज एग्रीगेट एंड ए रिजल्ट ऑफ कॉन्क्रीट प्रोडक्ट मोर एयर वाइड। इसको हम इस तरह करेंगे जिसमें ज़्यादा एयर वाइड प्रोवाइड करता है वो ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट होता है, सीमेंट होता है सॉरी। उसके बाद में इंटरव्यूअर हमसे जो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है ये है व्हाट इज मीन्ड बाय टीएमटी बार। टीएमटी बार क्या होता है? ये तो हम लोग सभी सुनते ही आए, टीएमटी बार मीन्स थर्मो मैकेनिकली रिलेटेड। दिस बार हैज हाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोरिजन रेजिस्टेंट टू द एक्सपोज ऑफ इन्वायरमेंट। इसको हम इस तरह आंसर कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यूअर का क्वेश्चन क्या हो सकता है व्हाट हैपन्स टू ऑर्डिनरी सीमेंट आफ्टर कास्टिंग। उसको हम इस तरह ऑर्डिनरी सीमेंट श्रिंक आफ्टर ड्राइंग। ऑर्डिनरी सीमेंट को जो हम कास्टिंग करते हैं उसके बाद उसमें क्या चेंजेज आता है, ऑर्डिनरी सीमेंट श्रिंक होता है, सिकुड़ जाता है सूखने के बाद। इंटरव्यूअर उसके बाद आपको क्वेश्चन पुट अप कर सकता है विथ व्हाट कंपाउंड ऑफ सीमेंट हाइड्रेशन टेक प्लेस। सीमेंट हाइड्रेशन में क्या होता है, तो क्या मेटल होते हैं उसको इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट सॉरी। इसको हम इस तरह आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर पूछ व्हाट आर द लिस्ट प्रोवाइड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर। क्या डायमेंशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं कवरिंग के लिए। सॉरी इधर मुझे लिस्ट कवर प्रोवाइड लिखना चाहिए था, मैं भूल गया इधर लिखना। मैं बता रहा हूँ इधर कवर रहेगा। ओके,
और इसको हम लोग देखिए किस तरह आंसर कर सकते हैं। फुटिंग 50 mm मिनिमम होता है, कॉलम 40 mm मिनिमम होता है, बीम 25 mm मिनिमम होता है, स्लैब 20 mm मिनिमम होता है। ओके, उसके बाद इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हेन द पॉसिबिलिटी सेग्रीगेशन इज मस्ट। सेग्रीगेशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है? सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट में आकर द फिक्स इज if the mix weight, if the ratio of coarser aggregate much more than the other proportion, कोर्सर ग्रेडिंग, इसको हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर हमको क्या क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग एटमॉस्फेरिक के प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम उसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, आई दैट ABP atmospheric pressure, absolute pressure equal to atmospheric pressure और माइनस गेज प्रेशर। ओके, उसके बाद इंटरव्यूअर अपने इसको क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, व्हाट आर फंक्शन ऑफ ए कॉलम इन ए बिल्डिंग। एक कॉलम का बिल्डिंग में क्या रोल होता है, ये इंटरव्यूअर अपने से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर ऑफ ए बिल्डिंग विच सपोर्ट स्ट्रक्चर लोड ट्रांसफर्ड बाय द whole structure through beam, then after column transferring those load and the footing foundation through the load। इसको हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं, मतलब एक कॉलम का बिल्डिंग में क्या रोल होता है, वही एक क्वेश्चन है, उसको इस तरह से हमने आंसर किया। आप भी इस तरह से आंसर कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू अपने से क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स आर यूज 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक यूज कर सकते हैं, तो इसको हम 1 मीटर के ब्रिक के 1 मीटर क्यूब में 480 से 500 ब्रिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द स्लम टेस्ट गेज आर रिक्वायर्ड, स्लम टेस्ट में कितना गेज रिक्वायर्ड होता है, तो स्लम टेस्ट में हम लोग 25 से 50 mm तक लेते हैं। देखिए इधर मैंने लिखा भी है, द स्लम रिकमेंड फॉर मास ऑफ कॉन्क्रीट इज अबाउट 25 mm to 50 mm। ओके, ये जहाँ तक मैंने कोशिश की है, आई होप ये आपके इंटरव्यू में काम आएगा। और इसके आगे का अगर आप पूछेंगे तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं इसके आगे का भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।